हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता, जिसमें हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कैसे प्रायिकता सॉल्व किया जाता है। बस एक ही फार्मूला यूज किया जा रहा है लगातार, कि प्रायिकता बराबर कुल घटनाओं की संख्या बटे या अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। हम इसी को बार बार यूज कर रहे हैं, बस इसी को समझना हमें कैसे यूज कर रहे हैं। इसके बाद प्रायिकता सबसे आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर तक सॉल्व भी कर चुके थे। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कोई गोपी, लड़का या लड़की होगा, कह रहा है गोपी लड़का होगा, कह रहा अपने, यानी गोपी जो था वो अपने जल जीव कुंड में, जल जीव कुंड यानी तालाब होगा के लिए, यानी एक ये दिखाया गया है फिगर के द्वारा भी आप देख सकते हो कि ये जल जीव कुंड है, यानी एक यहाँ पर कुंड दिखाया गया है जिसमें कुछ मछलियां दिख रही है। क्या कह रहा है, जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर और इसके बाद कह रहा है 8 मादा मछली यहां पर रखी हुई है। यानी ये जो ये कुंड रखा गया है, इस कुंड में वो क्या कर रखी है कि ये इसका कुंड है जिसमें कह रहा है कि 5 कितना नर मछली है और 8 क्या मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छा निकाली जाती है। ये जरूर ध्यान देना, यादृच्छा का मतलब आपको बताए थे बिना देखे, मतलब आप ऐसे हाथ डालें और निकाल लें। अब उसका पता नहीं नर निकली कि मादा मछली निकली, तो वही इसमें कह रहा है कि यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4, यानी ये लिखा हुआ है 14.4 में। फिर कहा इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली। कौन सी मछली? नर मछली। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नर मछली कितना 5 है और मादा मछली कितना है 8 है। तो दोनों को लिख लो। देखो नर मछली कितना है, बराबर कितना 5, और मादा मछली बराबर कितना 8 है। देखो लिखा हुआ है 8 हो गया। अगर हम कुल मछली निकाल लें, कुल मछली यानी कुल मछलियों की संख्या, तो बोलो कितना हो जाएगा 5 + 8, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि वो टैंक था, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो गया। हमें पूछ रहा है किसकी प्रायिकता, नर मछली, यही तो पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसको निकाल लीजिए। यानी नर मछली निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हम ऐसे भी लिखना, आपको पता P लिख दो, इसके बाद क्या लिख दो नर मछली। अब नर मछली लिखे तो आपको बताए थे अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो कौन सी मछली निकाली है नर, ये हमारे लिए अनुकूल है, और इसके बाद कुल घटना कितना है 13, तो इसमें ऐसे लिख दो 5 बटे कितना, यानी नर मछली बटे कुल मछली, नर मछली की संख्या और बटे कितना हो जाएगा कुल मछली की संख्या, कुल मछली। देखो जब इसमें लिखेंगे तो ये कितना 5, यानी इसकी वैल्यू कितना है 5 है, और कुल मछली कितना है ये लिखा हुआ 13। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो आपसे पूछ रहा था कि इसमें कुल नर मछली निकालने की प्रायिकता कितना होगा 5 बटे 13 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड इसको रफ कर दें हम। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार फिर से। ये आकृति दी गई इसी से रिलेटेड होगा। कह रहा संयोग, संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को
कह रहा है एक तीर को, जैसे देखो ये चांस के खेल में आप कुछ भी खेलते हैं, जैसे हमने कहा लूडो खेलते थे, तो लूडो खेलने पर आप लूडो का पासा जब उछालते हैं तो एक चांस कोशिश करते हैं कि उसमें 6 आ जाए, यानी आपको सबसे पहले खोलना हो तो आप एक कोशिश करते हैं कि हमारा चांस पहले सबसे पहले हम खुल जाए। तो वो 6 आने पर, या आप देखते होंगे कभी किसी मेले में गए होंगे, जब मेले में गए होते हो तो देखते हो जब आप कोई भी ऐसे लगा होता है यहाँ पर, जब इनको ऐसे चक्री लगी होती, चक्री में तीर बनाओ, उसको हम घुमा देते हैं चक्री को, तो उसमें तीर जिस स्थान पर रुक जाता है वही हमारा क्या नंबर, अगर उसमें हम पैसा लगाए होते हैं तो क्या होते हैं, जीत जाते हैं। सेम उसी प्रकार ये दिया गया है, कह रहा है एक तीर को घुमाया जाता है, यानी यहाँ पर ये तीर लगा है उसी को घुमा दे, यानी एक चक्री बनी हुई है जिसमें एक तीर लगा है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दें। जो कह रहा है विश्राम में आने के पश्चात, विश्राम का मतलब रुकने पर, यानी जब वो रुकना है तो अगर रुकने की स्थिति में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक को इंगित करता है, मतलब एक के पास रुकता है। जैसे आपको दिखा हुआ है ये घुमा दिया गया तो एक पे रुका हुआ है, तो अगर इस चक्के हम यहाँ पर तीर को घुमा दे इस चक्री में तो ये कहीं पर जाके रुके, वो कहाँ रुकेगा वो हमें नहीं कंफर्म है, लेकिन फिगर एक दिखाया गया कि एक पे ऐसे रुकेगा, या तो 2 पे रुकेगा, या तो 3 पे, किसी भी रंग पे, किसी भी अंक पे रुक सकता है। कह रहा है आखिर देखिए कितना 14.5 में, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है, समप्रायिक है आपको बताए थे सबकी प्रायिकता क्या होगी, समान होगी। जैसे 1 आने की प्रायिकता 1/8, 2 आने की प्रायिकता 1/8, क्योंकि इसमें देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक। जब 8 अंक है, एक अंक 2 ले लिया, 2 कितनी बार, एक बार आया तो 1/8, 3 कितनी बार 1 तो 1/8, 4 ले लोगे तो 1/8, इसलिए क्या है संप्रायिक है। जो इसकी प्रायिकता क्या होगी, कह रहा है यह तीर इंगित, यानी उस स्थान पे पहुंचे। तो सबसे पहला दिया गया इसमें 8 को करेगा, 8 कहां पे, यानी ये तीर जब यहां पे आ जाए इस स्थिति पर, तो कितना देखो 8 कितनी बार है, अगर हम लिख ले कुल अंक कितने हैं, कुल अंक बोलो कितने, 8 है, गिन लोगे 1 से 8 तक लिखा हुआ 8 अंक है। तो देखो इसमें 8 को करेगा तो हम ऐसे लिख दें P8 को करेगा, बस ऐसे लिख दो आसानी से ताकि आप सॉल्व कर सको, यानी 8 अंक आने की प्रायिकता, सिंपल सी बात हम लिख सकते हैं 8 आने की प्रायिकता, यानी 8 आने की प्रायिकता। तो देखो 8 कितनी बार आया हुआ है, इसमें 1 बार आया हुआ है, तो ऊपर कितना 1 हो जाएगा, टोटल कितने नंबर दिए गए 8, 1/8, ये इसका आंसर होगा। फिर कह रहा विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या उसमें देखो, तो विषम संख्या आप जानते होंगे, अगर हम दूसरा ले लें विषम संख्या, तो विषम संख्या बताओ कौन कौन सी है, इसमें निकाल लो सबसे पहले विषम संख्या, बोलो कौन कौन सी है, 1 है, और कौन सा है, फिर कहोगे 2 नहीं होता है, 3 है, फिर 4 नहीं होता, 5 है, फिर अगला 6 नहीं होता, 7 है, 8 तो सम है, ये विषम संख्या हो गई, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता। अगर हम लिख ले ऐसे P विषम, विषम संख्या, तो देखो विषम संख्या कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, तो ये कितना 4, टोटल कितना 8, डिवाइड कर देंगे 4 1 के 4, 4 दूनी 8 बराबर 1/2, आंसर हो गया। फिर कह रहा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या, तीसरा देखो इसी में, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 से बड़ी, यानी अगर हम प्रायिकता निकालें 2 से बड़ी कौन सी है, बोलो 2 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या गिन लीजिए, अगर आपको गिनना हो 2 से बड़ी कितनी संख्या है, 1 तो छोटा है और 2 के बराबर नहीं, 2 से बड़ी, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 6, टोटल नंबर कितना 8, डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे 2 3 6, 2 चौक कितना
8 हो जाएगा। फिर अगला देखो 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी संख्या ये किसका था? थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर देखो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो यहाँ पर 9 से कौन से, एक भी छोटा है, 2 3 4 5 6 7 8, सभी अंक तो क्या है? 9 से छोटे हैं। 8 अंक थे, 8 9 से छोटे हैं। जब छोटे हैं तो इसकी प्रायिकता जब निकालेंगे तो 8/8, क्योंकि 8 अंक थे, 8 अंक 9 से छोटे हैं, तो कोई भी अंक आ जाए तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 1 8 8, तो इसकी प्रायिकता 1 आ जाएगी। बस ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए 12 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पासी का है। पासा आपको बताए थे खेल खेल में, यानी आओ पासा के साथ खेलते हैं और प्रायिकता पढ़ते हैं, वो सीरीज था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे पासा आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है एक पासे को एक बार, कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे, उसमें आपने खेल खेल में प्रायिकता पढ़े, वो आप देखे होंगे। तो अगर एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या आता है? प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल बिंदु उसमें कितना आते हैं? तो आपको बताए थे एक पासा फेंकने पर या उछालने पर, चाहे ऐसे लिख दो, फेंकने पर घटना। कौन कौन सी घटना आती है उसी को एस लिख देते हैं। कहोगे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो क्या आएगा 5 आएगा, या तो 6 आएगा। क्या उससे ज़्यादा कोई आ सकता है? नहीं, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। अब इसी पे जैसे कह रहा है वैसे आप करते चले जाइए, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कह रहा है एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे होती है जो स्वयं से कटे और एक से भाग देने पर कटती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अभाज्य संख्या, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, प्रायिकता हमेशा एक को अभाज्य संख्या मानोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला क्या कहा गया है? एक अभाज्य संख्या, यानी इसी में से हमें अभाज्य संख्या ढूंढना है 1 से 6 में से। तो अभाज्य संख्या कह रहा है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलो ढूंढो अभाज्य संख्या, चाहे इसको ई मान लो, सपोज कर लो ई हो जाए, बहुत आसान रहेगा। फिर अभाज्य संख्या कौन है? क्या एक अभाज्य संख्या है? एक स्वयं से कटती है, दूसरी कोई कटेगी नहीं, तो ये क्या अभाज्य संख्या है? 2 है, 2 से कटेगा 1 से, इसलिए क्या अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं कहते हैं वो स्वयं से कटती हूँ, ठीक है, और 1 से कटती हूँ, ये 2 हो गया। 3 भी केवल स्वयं से कटता है 1 से। 4 नहीं, क्योंकि 2 से कटता है, 1 से भी कटेगा, इसलिए नहीं हो सकता। 5 है, जी हाँ 5 हो जाएगा। और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से भी कटेगा, इसलिए 3 से। एक तीनों क्या अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखो अगर हम इसको ई घटना माने हैं तो एन ई बराबर कितना हो गया? देखो कितने नंबर? 3। और एन एस बराबर कितना? देखो यहाँ से वहाँ तक कितना है? एन एस बराबर 6 हो गया। प्रायिकता निकाल लो। पी ई बराबर बताए थे एन ई बटे एन एस, वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? एन ई का मान 3, इसका मान 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 बराबर कितना? 1/2 हो जाएगा। ये इसका सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच, एक चीज ध्यान देना, कह रहा है 2 और 6 के बीच। दूसरा क्या है लिख दे रहे हैं हम, 2 और 6 के बीच कोई संख्या। अगर इसमें ले लिया जाए 2 और 6 के बीच कोई संख्या हो, अब कौन सी संख्या है वो हमें नहीं मालूम है, चाहे जैसा हो सकता है कोई भी। अब 2 और 6 के बीच कहाँ है? ये 2 है और 6 कहाँ पे? यहाँ पे। इसके अंक बीच में कितने अंक आ रहे हैं? 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा? अगर देखोगे तो ये कितना होगा? 3 होगा, 4 होगा और 5 ही होगा, ये तो होगा। तो प्रायिकता निकाल दो। अगर हम पी बराबर लिख दे, डायरेक्ट ऐसे लिख दो पी ई। अब देखो कितने अंक ऊपर है? 1 2 3 और बटे कितना, इसी को चाहे ई लिखा जा सकता है,
इसी को हम ई लिख देते हैं। ये हो जाएगा थर्ड नंबर, ई बराबर, इसी को ई मान लो, एफ भी मान सकते हो मानना चाहो। तो ये हो जाएगा 3 और बटे टोटल कितना 6, 1 बटा कितना 2 हो जाएगा। बस इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक विषम संख्या, यहां पर क्या कहा गया, एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या देखो कितना हो जाएगा थर्ड नंबर में, ये सेकंड नंबर था। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, अगर एक विषम संख्या निकालते हैं, इसको घटना एफ मान लो, तो विषम संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, इसमें लिखा हुआ है, तो कौन कौन सी, 1 होगा, 3 होगा और इसके बाद क्या होगा 5 होगा। तो विषम संख्या कौन सी आ गई, ये तो कहोगे 1 3 5, क्या 7 आएगा, नहीं, क्योंकि पासे पे 7 नहीं आता। नहीं तो अपने मन से सोचो नहीं 7 आ जाएगा, 7 भी विषम है, लेकिन पासे में 1 से 6 अंक तक होते हैं, वहीं से सोचना होता है, उससे आगे हम कोई नहीं सोचते हैं कि उससे आगे सोचते हैं। तो देखो प्रायिकता निकालो, पी एफ बराबर क्या होगा, देखो डायरेक्ट फार्मूला एन एफ बटे एन एस होता है, ये होता है। तो देखो नंबर कितना है इसे, 1 2 3 और टोटल नंबर कितना 6, भाग करो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यानी इसको काट देंगे 3 1 के 3, 3 दूनी 6, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 13 था। ये हो गया, एक सेकंड इसको रफ कर दें। देखो अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है जो प्राप्त करने की प्रायिकता लाल रंग का एक बादशाह हो। अब देखो सबसे पहले ये बात किया गया कार्ड का सॉरी, देखो कार्ड की बात की गई है, तो अभी हमने बताया था खेल खेल के सीरीज में ला रहे हैं, जैसे सिक्के का लाए, पासे का लाए, वैसे ताश का भी लेकर आए। उसको आप क्या करिएगा, एक अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करने के हम एक बात थोड़ा सा वैसे रिवाइज कर दे, उसमें बहुत अच्छे से रिवाइज किए हैं। अब देखो ताश की पत्ती होती है, आपके अपने गांव में देखते होंगे या मार्केट शहर में होंगे तो देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, गांव में क्या होता है, बहुत से लोग पेड़ के नीचे या कहीं पर बाग बगीचे में बैठ के खेलते हैं ताश, जिसमें जानते हो इक्का बादशाह बेगम, वही है सेम। या हम मोबाइल में कभी 3 पत्ती वाला गेम आता है, बहुत सारा देखे होंगे, तो 3 पत्ती वाला कभी बेग चलता रहता है, बिलिंग करता रहता है, मोबाइल चलाते हो, तो सेम वही चीज़ है इसमें भी। तो हमें जानना है पत्ते को, क्योंकि हमारा पढ़ना है क्वेश्चन इस क्लास में, हम क्लास 10th में हैं या 9th में हैं, तो 10th में है तो 10th में इससे पढ़ना है, तो उसको सीख लेते हैं कितने पत्ते होते हैं। एक बार हम आपको फिर से इसमें बता दे रहे हैं। देखो टोटल कार्ड जो होते हैं, कार्ड में कितने पत्ते, जो कार्ड होता है ताश का, उसी को कार्ड बोलते हैं या ताश बोला जाए, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक, अब हर चीज इसमें एक एक शब्द को आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान देना है, हर जितना है सबको, यानी 52 पत्ते होते हैं कार्ड में, टोटल 52 पत्ते होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, लेकिन इसको रंगों के आधार पर डिवाइड किया गया। अगर रंगों की बात करते हैं तो ये रंगों के आधार पर डिवाइड किया गया, तो आपको रंग को याद रखना होगा, ये लाल रंग का भी होता है, यानी लाल रंग का पत्ता होता है, और किस रंग का होता है, काला रंग का पत्ता होता है। 2 याद रखना, क्योंकि ये काला रंग, क्वेश्चन अभी मिलेगा आपको, ये ध्यान देना, एक लाल रंग का और काला रंग का पत्ता होता है। रंग के आधार पे अगर देखा जाए तो पत्ता कितना, 2 ही प्रकार का, एक लाल रंग का और काला रंग का पत्ता होता है। तो अगर हम देख लें तो दोनों की संख्या बराबर होती है मतलब 26, ये 52 है, तो ये कितना, काला रंग का 26 पत्ता होगा, तो लाल रंग का कितना हो जाएगा, कहोगे 26 होगा।
ये भी 26 हो जाएगा। अब इसको बताए 4 प्रकार से, तो 2 उसमें होते हैं, 2 इसमें। अब इसमें 2 कौन से होते हैं? इसमें बात करें 2, इसमें एक पान का होता है, एक पान का होता है, दूसरा किसका होता है? ईंट का होता है। अगर हम इनसे आपसे पूछे पत्तों की संख्या कितनी होगी, पान की और ईंट की, तो बराबर बराबर बांटे जाएंगे, किसी के साथ पक्षपात तो होगा नहीं। तो पान के कितने पत्ते? 26 है, 26 का आधा कितना? 13। पान के 13 पत्ते, ईंट के कितना? 13 पत्ते। फिर इसके बाद दूसरे में आ जाते हैं, इस साइड काले रंग में। हमने यही चीज बताया आपको, इसमें भी कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के होने पर इसमें ईंट हो गया, इसमें क्या होता है? चिड़ी होता है, और क्या होता है? हुकुम होता है। हुकुम होता है। फिर वही कंडीशन, ये कितने पत्ते होंगे? ये 13 होते हैं, और ये भी कितना होते हैं? 13 होते हैं। याद करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। अब आइए आगे सीखते हैं। 4 प्रकार के पत्ते, देखो 4 प्रकार के पत्ते यहां से वहां तक लिखे हुए हैं। अब यहां से वहां तक लिखे हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। हाँ, ये इतने हो गए 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के पत्तों में देखो जितने पत्ते हैं सब आपके सामने हैं। 4 प्रकार, 1 2 3 4, यानी कौन कौन से पत्ते? पान के पत्ते, ईंट के पत्ते, चिड़ी के पत्ते और हुकुम के पत्ते, ये सारे पत्ते हो गए। और प्रत्येक पत्तों की संख्या कितना? 13 13। ये याद रहना चाहिए, भूलोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए याद रखना, हर क्वेश्चन इस पे, हर पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन पूछता है। अब पहला प्रायिकता पूछ लिया जाए, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, वो लाल रंग का हो, तो लाल रंग का पत्ता कितना है? 26। तो 26/52, कुल पत्ते 52 है, नीचे हमेशा 52 आने वाला, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। केवल क्या है? लाल रंग का पत्ता 26 है, 26/52, अर्थात काट दोगे 26 एक के, 26 दूना 52 हो जाएगा। फिर पूछा जाए काला रंग का पत्ता निकला है, तो 26/52। फिर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, वो क्या हो? कि उसमें ये पान का हो, तो पान का कितना पत्ता? 13, क्योंकि अभी हमने बताया नहीं कौन कौन से पत्ते होते हैं, केवल अभी इसी पे चल रहा है। 13/52, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना? 13/52। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा अगर निकालोगे? 13/52, 1/4 हो जाएगा। अगर कह दिया जाए एक पत्ता निकाला गया वह ईंट का था, तो 13/52, अगर इसको निकालेंगे 13/52, तो देखो कितना? 1/4 हो जाएगा। इस चिड़ी का निकला हो तो 13/52 बराबर कितना? 1/4 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये भी कितना? 13 ही होता है। 13/52 बराबर कितना? 1/4। यानी सबकी प्रायिकता क्या होगी? समप्रायिक होगा इसमें जब निकालेंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी की प्रायिकता इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं पत्तों के नाम पर। तो सबसे पहले पत्ता हम इक्के को रख देते हैं, यानी इक्का रखा जाता है। तो सबसे पहले पत्ता क्या? इक्का। ये इक्का हो गया। ये अगर इसमें लिखते हैं, कलर भी चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको देखो। पान का पत्ता है, इसमें सबसे पहला क्या होगा? इक्का होगा। इसका भी इक्का होता है। बंटवारा करोगे, 4 भाई हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं अलग अलग प्रकार से बंटवारा कर दिया जाए। जब बंटवारा करेंगे तो सेम ही तो करेंगे। जब इक्का हो गया इसका, तो इनके भी इस इक्के हैं। इक्का इसका, ये काला रंग का होता है इसलिए हमने काला लिख दिया। इक्का इसका भी है, इक्का इसका भी है। इक्के के बाद जो नंबर आता है वो बादशाह का आता है। इक्के के बाद बादशाह, यानी बादशाह इनके पास है। तो क्या पान के पास है तो सबके पास नहीं होंगे? जी हाँ, सबके पास होंगे। बादशाह इनके पास है, और ये हो जाएगा बादशाह। यहां पे भी है,
बादशाह इधर हो जाएगा, बादशाह इधर हो जाएगा इस पे। फिर इसके बाद देखो इन पे आगे निकाला जाए तो बादशाह हो गया, बादशाह के बाद अगर कोई बादशाह का मतलब क्या होता है, किंग। अब किंग की कोई रानी भी तो होंगी, यानी ये किंग है, राजा है, बादशाह, तो बादशाह की रानी होंगी, तो उनको यहाँ पर बोला जाता है बेगम। ये क्या हो गई, बेगम। अब एक अकेला बादशाह है पान का, क्या और किसी की बेगम नहीं होंगी? हाँ, सबकी बेगम होंगी, तो इनकी बेगम हो गई, बेगम हो गई, ये बेगम है, क्योंकि राजा अकेला नहीं होता बिना बेगम के, लेकिन यहाँ पे सबकी एक एक ही बेगम है, न दो दो बेगम आप बना दो, केवल एक एक बेगम है। अब बेगम को रखवाली करने के लिए किसी न किसी को चाहिए जरूर, तो उसके लिए कौन होता है बताइए? बेगम को रखवाली करने के लिए क्या? गुलाम, क्योंकि उनको रखवाली करने के लिए कौन चाहिए? गुलाम। तो बेगम के बाद किसका आ जाएगा? गुलाम। गुलाम आ गया, इसके बाद इसका गुलाम हो गया। सबके जितने बेगम हैं यानी सबके बेगम हैं, तो सबके साथ क्या हो? गुलाम हो जाएंगे। अगर कोई राजा है तो उसके पास अगला क्या होगा? प्रजा होगा, तभी तो राजा होगा। अगर किसी के पास प्रजा ही ना हो तो राजा नहीं हो सकता, तो इसके पास प्रजा है। अब कौन कौन सी प्रजाएं हैं वो देखते हैं। देखो इनकी प्रजा जो हो जाएगी, गुलाम हो गया, इसके बाद ये प्रजा हो गई 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये सब प्रजाएं हैं। इसके बाद 7 हो जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नंबर नहीं है, ये इनकी प्रजा हो गई। ऐसे अगर पान की प्रजा थी तो ईंट के भी प्रजा होगी, तो इनको प्रजा लिखते हुए चले जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। फिर इसमें भी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2। लास्ट में हुकुम का देखते हैं। जब हुकुम का देखेंगे तो सेम इनका भी होगा। हुकुम का कितना हो जाएगा? इनका 10 हो गया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यानी इनकी सब प्रजाएं होंगी। तो इतने पत्ते होते हैं, आप गिन लो किसी का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13 हो गए ना। तो सबके क्या हैं? 13 पत्ते होते हैं, ये चीज आपको याद रखना। हाँ, अब इसमें एक जानने लायक आपको है, फोटो वाला पत्ता। तो देखो फोटो वाला क्या होता है, बादशाह होंगे तो वो प्रजा तो आपको कहीं खड़ी हो जाए तो नहीं दिखेगी, लेकिन आप कहीं भी कोई हो राजा तो आप जरूर देखने दौड़ेंगे। अगर कोई नेता आ जाए तो जरूर देखोगे, लेकिन प्रजा खड़ी है उसको कोई नहीं देखता। तो ऐसे ये क्या है? फोटो वाला पत्ता है। तो इनका फोटो बना होता है और इसमें फोटो नहीं बना होता है, तो इसी को बोलते हैं फोटो वाला पत्ता। फोटो वाला पत्ता, या इसी को फेस वाला बोलते हैं। अगर आपको फेस बोला जाए, फेस वाला इंग्लिश में कहीं शब्द लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन में आप पढ़े नहीं पूरा, तो फेस वाला पत्ता बोला जाए तो कितने पत्ते? देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, ये पूरा इक्का छोड़कर, नैतिक के सोचो, ये जो लाइन होगा ये कैसा है? फेस वाला है। तो फेस वाला कितना पत्ता है आप देख लो, 3 इसमें, और कितनी लाइन है हमारे पास? 4, 3 चौक 12 पत्ता। क्योंकि इसी पर क्वेश्चन भी आपका है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये ले लिया आप, ये फोटो वाला ऐसे किनारे से ले लो, इसको ले लो। अब ले लीजिए, आपका पूरा एक बार में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब इसी पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमारे लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम इससे देखो आंसर दे दो। क्या कह रहा है? लाल रंग का बादशाह। पहला प्रायिकता जो ज्ञात करना है वो कह रहा है कि 52 पत्तों में लाल रंग का बादशाह हो। तो देखो प्रायिकता ही निकालते हैं और लिखते चलते हैं हम। क्या कहा गया? फर्स्ट नंबर,
लाल रंग, देखो हमें निकालना है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह, इसकी प्रायिकता निकालना है हमें। यही कहा गया क्वेश्चंस में। क्या कहा गया? क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर लाल रंग का बादशाह। तो यहां ढूंढो लाल रंग का बादशाह कहां पे है। हमने कहा था पत्ते दो प्रकार, लाल रंग के होते, काले रंग के। तो ये लाल रंग के नीचे लिखा हुआ है तो दो बादशाह है, एक इधर एक इधर, तो दो बादशाह है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बोलो? अब बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। प्रायिकता P लिखा हुआ लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के कितने? दो बादशाह, और टोटल कितना? 52। ये हो जाएगा 2 1 2, और इसको काट दोगे 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 1/26। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक फेस वाला कार्ड, यानी एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो हमने ये बताया अभी आपको, ये क्या है? फोटो वाला, अर्थात कैसा? तस्वीर वाला। तो अगर तस्वीर वाले की बात करें तो देखो कितना हो जाएगा? एक तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला, तो इसका पत्ता क्या होगा? चलो निकालो कितना है, देखो गिन लो। ये लिखा हुआ है, हमने कहा है 1 2 3 पत्ता, ऐसे 4 हैं, तो ये कितना है? या गिनना हो तो गिन लो। 3 3 6 3 9 3 कितना? 12, और टोटल पत्ते कितना? 52। काट दोगे 4 3 12, और 4 1 4, और 4 3 12। ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, ये कट जाएगा, और 4 1 4 3, 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अगला देखते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, बस आपको समझना था। फिर कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चलो देखो थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर देखो कितना है? अगर इसी में निकालते हैं, क्या कह रहा है? P, लाल रंग और किसका? तस्वीर वाला। तो बताइए लाल रंग का हो और तस्वीर वाला हो, तो लाल रंग के कितने पत्ते हैं? आप देख लो, इसमें यहाँ पे लिखे हुए लाल रंग, और इसमें कितना? 3 ये है, 3 ये है लाल रंग में। तो आप लिख सकते हो कितना? 6/52। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 3 6, और ये 2 1 2, 2 छक्का कितना? वो 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 3/26 हो जाएगा। फिर आगे देखो अगला लिखा हुआ है पान का गुलाम। तो पान का गुलाम ही निकाल देते राइट में। तो गुलाम कितने होते? एक ही होते हैं। कोई भी पत्ता हो अगर निकाला जाए तो पान का गुलाम पूछ रहा है। 4 नंबर है, क्या लिखा हुआ है? पान का गुलाम। पान का, देखो क्या कह रहा है? पान का गुलाम। तो पान का गुलाम, गुलाम एक ही है, वो भी पान का, तो कितना? 1/52 आंसर होगा। फिर अगला कह रहा हुकुम का पत्ता। 5वां कितना है? P, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के कितने पत्ते थे बोलो? 52 पत्ते टोटल थे, लेकिन हुकुम का बताया थे 13 पत्ते। तो 13 बटे कितना? 52। डिवाइड कर देंगे, 13 चौको 52, 1/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट है एक ईंट का बेगम, यानी ईंट का बेगम। ईंट का बेगम, अगर बेगम निकालोगे तो बेगम कितने हो जाएंगे? ईंट का बेगम बताओ, एक ही तो होगा। दिखा देते हैं आपको। ईंट लिखा हुआ है, बेगम का एक ही तो है ईंट का, और टोटल कितना? 52 पत्ते हैं। जब 52 हैं तो हम कितना लिख सकते हैं? 1/4।
52। ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपको सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उधर का आप ले लिए होंगे, अगर इधर का बाकी है तो इधर का ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, ये वाला आपका अगर बाकी था तो ये ले लिए। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। वीडियो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको बताए थे पीछे कि एक खेल में हम बता रहे थे आपको, आइए कार्ड के साथ खेलते हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसको भी आप और अच्छे से समझ में आ गए। जितना आपको कार्ड याद होगा उतने अच्छे से समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं सॉल्व होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लेंगे। थैंक यू सो मच।